नमस्कार साथियों, मैं हूं सौरभ सोनी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस सोनी रिएक्ट्स। दोस्तों, आज की ये वीडियो टर्की के ऊपर होने जा रही है, जहां पे हम देखने वाले हैं टर्की के उन नमूनों को जो पता नहीं कैसे न्यूज़ चैनल में आ गए। अभी हाल ही में इंडिया की मिसाइल अग्नि 5 का टेस्ट हुआ था, जहां पे टर्की की जो रिपोर्टिंग मीडिया है वो काफ़ी बड़े बड़े बयान दे रही है। तो उसके बारे में बात करेंगे, देखेंगे वीडियो इंडी वर्ल्ड इंटरटेनमेंट की, उस पर रिएक्शन देंगे अपना। तो जो ये वीडियो होने वाली है वो होने वाली है अग्नि 5 मिसाइल के टेस्ट के ऊपर, जहाँ पे उसकी रेंज, उसकी कैपेसिटी के बारे में बताया गया था कि टर्की भी उसके रेंज में आता है। तो टर्किश मीडिया कुछ ज़्यादा ही हाव भाव दिखा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। तो आज का वीडियो देख के आपका तो मतलब दिन ही बन जाएगा। सीरियसली, पाकिस्तान बांग्लादेश से भी बड़े बड़े जाहिल टर्की में है, टर्किश मीडिया के इतने बड़े स्टूडियो में है, इतने बड़े टीवी चैनल में है और लोग देख रहे हैं इनको। मतलब ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि चलो जाहिल तो है, जाहिलों का देश है वो तो पता है, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी बढ़ के जाहिल है, जो कि आउटसाइड वर्ल्ड में सिर्फ टर्की को लेके क्या चल रहा है उतना ही थोड़ा बहुत नॉलेज है, बट ओवरऑल आउटसाइड में इंडिया, अमेरिका, टैरिफ वॉर वगैरह, ट्रम्प के साथ क्या हो रहा है इसका कोई भनक ही नहीं है। और अपना जो मतलब आप सिर्फ वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपका अगर हंसते हंसते हंसी से पेट नहीं फटा तो मेरा नाम मैं बदल दूंगा। और यूजुअली मैं जो बीच का वीडियो है देखने का, जो मीडिया रिपोर्ट होता है वो अनडिस्टर्ब रखता हूं, अनचेंज रखता हूं। लेकिन दो मीम मुझे भी वीडियो के एंड में वीडियो के एंड में नहीं, वीडियो के बीच में ऐड करना ही पड़ा, क्योंकि मतलब इससे बेटर रिएक्शन उन सारे जगह में मैं रिएक्ट किए बिना नहीं रह पाया। तो मीम के थ्रू अपना रिएक्शन जो है व्यक्त किया है। तो ये वीडियो देखिए, कॉमेडी नाइट्स वगैरह जितने भी कॉमेडी शोज है आप भूल जाएंगे। आशा है कि आने वाले टाइम में ऐसे भी बहुत सारे जो और भी कॉमेडी मैं आपको टर्की से दे पाऊं, क्योंकि ये तो साले मतलब पाकिस्तान बांग्लादेश को भी फेल करा दे रहे हैं। तो वीडियो को देखिएगा और फिर आपको पता चलेगा कि किस चीज की इतनी हंसी है और किस चीज के बारे में जो है वो ऐसे कमेंट्स है, ऐसे रिमार्क्स है, वहां पे आप हंसे बिना रह नहीं सकते। और फिर कमेंट सेक्शन में तो जो मजा किया है, जो मस्ती लिया है, वैसे कुछ सिंसियर सिटीजन्स है, उनको भी पता है कि सस्ता नशा करके ये लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो उसके बारे में मेंशन भी किया है। और जो मैंने ली है टर्किश कमेंटर्स की, वहां पे भी आपको फुल ऑन मजा आएगा। तो ओवरऑल वीडियो जो है, मीडिया की रिपोर्ट और फिर कमेंट सेक्शन दोनों ही काफी एंटरटेनिंग रहने वाला है। तो वीडियो को मिस मत कीजिएगा और कमेंट सेक्शन बिल्कुल मत मिस कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, मैंने बहुत सारे बिजनेस पार्टनर्स को, खास करके जो एनआरआईज है, उनके लिए चैनल बना के उनको इंडिया में एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करके दिया है। अगर आप भी मेरे साथ पार्टनरशिप में चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, जहां चैनल के ओनर आप होंगे लेकिन कंटेंट मैं बना के दूंगा, तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे। बाय द वे, मेरे पहले एसएमएस शॉर्ट फिल्म की हिंदी डब वर्जन आ चुकी है। अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ये इंडिया का एक और मिसाइल टेस्ट है। उन्होंने न्यूक्लियर मिसाइल का टेस्ट किया। ये एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी दूरी 5000 किलोमीटर बताई जाती है। कहा जाता है कि इसका वजन लगभग 50 टन है और यह 24 मैक की रफ्तार तक पहुंच सकती है। इसमें सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल किया गया है और इसे बहुत ताकतवर दिखाने की कोशिश की जाती है। सुना आपने कि जो इंडिया का अग्नि 5 मिसाइल है वो एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज लगभग 5000 किलोमीटर है। और 5000 किलोमीटर के रेंज के अंदर टर्की भी आता है। इतना ही नहीं, इसकी स्पीड जो है वो 24 मैक की है, यानी कि साउंड की स्पीड से 24 गुना ज़्यादा तेज ट्रैवल करने में समर्थ। और इन टर्किश का कहना है, रिपोर्टर्स का, कि जो अग्नि 5 मिसाइल है उसे बहुत बढ़ चढ़कर दिखाया जा रहा है, ताकतवर दिखाया जा रहा है, पावरफुल। लेकिन अब इन्हें कौन समझाए कि वो रियल में है भी सही। आइए इसकी तस्वीर दिखाते हैं और आवाज भी सुनते हैं। Ses var mı? Bir dinleyelim. The possibility is that the zigzag pattern is a result of the missile's payload configuration.
The Agni 5 is capable of Evet, carrying aslında- multiple हाँ, ये बस टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस बताते रहते हैं। भारत बहुत दावे करता है, लेकिन असल में यह तो भारत में किया गया एक और न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट ही है। Burada. हाँ, इंडिया के पास परमाणु हथियार हैं, लगभग 180 बॉम्ब्स, लेकिन ये ज्यादातर पाकिस्तान के खिलाफ ही रखे गए। इनका कहना है कि जो इंडिया के न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं वो ज़्यादातर जो हैं वो पाकिस्तान के लिए रखे गए हैं। अब ये बताएंगे कि जो इंडिया के न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं वो किसके लिए और कहाँ रखे गए हैं। मतलब अगर कभी, वैसे तो होगा नहीं ऐसा, लेकिन अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो इस्तेमाल करने की, तो इंडिया बोलेगा कि नहीं नहीं, ये तो पाकिस्तान के लिए हमने बचाए हैं, ये यहाँ कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। पाकिस्तान के पास भी करीब 165 परमाणु हथियार हैं। ये साफ है कि रशिया ने भारत को इसमें मदद दी है। ये कोई नया मामला नहीं है। भारत के पास 1980 के दशक से ही यह सब है। हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच फिर टकराव हुआ और भारत ने जीत का दावा किया, लेकिन स्वाभाविक है कि हमने पाकिस्तान का साथ दिया और असल में पाकिस्तान ही जीता। सवाल है रशिया की हेल्प का न्यूक्लियर बॉम्ब्स में, तो पूरी दुनिया जानती है कि अपने दम पर बनाया है इंडिया ने न्यूक्लियर बॉम्ब्स। इंडिया के साइंटिस्टों ने दिन रात एक कर दिया इसे बनाने के लिए। मैं इनको कहना चाहता हूँ कि अभी जो इनका कहना है कि जो हाल ही में इंडिया और पाकिस्तान की वॉर हुई थी, ऑपरेशन सिंदूर, उसमें पाकिस्तान जीता है। लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि उस समय पाकिस्तान की क्या हाल थी और एयर बेसेस के अंदर हुई तबाही है, वो पूरी दुनिया जानती है। ये बताने की आवश्यकता नहीं है। इसका नतीजा ये हुआ कि अभी तक भी उसके एयर बेसेस पाकिस्तान के जो हैं वो ऑपरेशंस के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। एकदम मतलब बुरे हाल हैं, समझ लीजिए। आगे वीडियो देखते हैं। से काफी मजबूत दिखता है, इसलिए हमारी कंपनियां भी उसके सो कॉल्ड चार्म में खींच गईं। लेकिन अब भारत हमारे खिलाफ हो गया है और हमारी कंपनियों पर एम्बार्गोस लगा रहा है। Canım kalp. उगुर हो जा। वो हमेशा अपने दिल की बात जुबान पर ले आते हैं। लेकिन उसने सच में ऐसा किया। देखो, इस पर ज्यादा लिखा भी नहीं गया। हम फुल मेंबर बनने का सोच रहे थे, दबाव भी था और भारत ने हमारे खिलाफ वीटो लगा दिया। तो वहाँ पर तनाव है। भारत तो ग्रीस को अपनी सो कॉल्ड सपोर्ट दिखाकर हमें धमकाने तक की कोशिश कर रहा है। हम भी उसी हालात में थे। टीचर या जैसा कोई रिटायर्ड जनरल कहे, जरा यहाँ हो रही घटना को देखो। हाँ, दोनों बातें सही हैं। 1945 के बाद भारत ने चीन से 3 बार टकराव किया तिब्बत और दूसरी बातों को लेकर, और तीनों बार चीन जीता। दूसरी ओर भारत ने पाकिस्तान से 3 वॉर लड़े और उनमें भारत जीत गया। चलो, कम से कम ये तो माना कि मतलब पाकिस्तान ने इंडिया से जितनी भी वॉर लड़ी है वो सारी हार चुका है। और यहाँ तक कि पूर्वी पाकिस्तान को तोड़कर बांग्लादेश बना दिया। यही हुआ। न्यूक्लियर वेपन्स की बात करें तो क्योंकि चीन के पास थे, इसीलिए रूस ने भारत को भी बनाने में मदद दी। भारत उस समय सो कॉल्ड नॉन अलाइंड लीडरशिप के नाम पर सोशलिस्ट कम्युनिस्ट लीनिंग वाला और वेस्ट के खिलाफ खड़ा था। रूस के सहारे ही भारत ने न्यूक्लियर वेपन्स बनाए। Onun nükleer silahı olunca Çin'in var diye bu sefer Amerika जब भारत ने अपने परमाणु हथियार बना लिए, तब अमेरिका ने चीन के कारण पाकिस्तान को हथियार दिए। पाकिस्तान ने इसके लिए गद्दाफी से पैसा तक लिया। ये सब एक बैलेंस पॉलिसी है। आज अमेरिका भारत को चीन के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है, जैसे पहले सोवियत भारत को चीन के खिलाफ इस्तेमाल करते थे। उस समय भारत नॉन अलाइंड था, ईस्टर्न ब्लॉक का हिस्सा नहीं था, लेकिन सोशलिस्ट झुकाव रखता था। इंटरनेशनल रिलेशंस ऐसे ही होते हैं, सिर्फ फायदे पर आधारित। अब फिर से अमेरिका भारत को चीन के खिलाफ चला रहा है। भारत की जनसंख्या चीन से 10 करोड़ ज्यादा हो गई है और भारत अब एक टेक्नोलॉजी हब बन गया है, जैसे सिलिकॉन वैली। लेकिन यहाँ पाकिस्तान भी अहम भूमिका निभाएगा। पाकिस्तान अमेरिका, इंग्लैंड, तुर्की और पूरे वेस्ट का करीबी है। और ये मत भूलो, भारत और पाकिस्तान का हाल ही में फिर संघर्ष हुआ और पाकिस्तान जीता। अल्लाह का शुक्र है, बस 2 महीने पहले ही भारत पाकिस्तान से हार गया। दबाव में आकर कुछ भी करना या करवाना ये इंडिया के नहीं, पाकिस्तान और तुम लोगों जैसे टर्की वालों, तुम्हारे लिए ये तुम लोगों का काम है, इंडिया का नहीं। इंडिया किसी के दबाव में आकर कुछ भी नहीं करता है। कौन हारा कौन जीता ये तो तुमको पाकिस्तान के एयरवेसेस ही बताएंगे। चलिए एक बार पूरी वीडियो देखते हैं, उसके बाद मिलते हैं। भारत का 5000 किलोमीटर दूर कोई दुश्मन ही नहीं है। उसकी असली परेशानी पाकिस्तान और आसपास के पड़ोसी हैं और वह अमेरिका के पीछे भागता है। असल में उसके पास इन मिसाइलों को दागने के लिए कोई नहीं है। Hindistan'ın en büyük भारत के सबसे बड़े दुश्मन चीन और पाकिस्तान हैं। लेकिन सोचो वे कितनी दूर हैं? 2000 किलोमीटर या ज्यादा से ज्यादा 3000। असल में तो वे बिल्कुल पड़ोसी ही हैं। su. Tabii. चीन और पाकिस्तान दोनों भारत की सरहद पर ही हैं।
तो ये 5000 किलोमीटर की मिसाइलें किस काम की? पाकिस्तान खुलकर अपनी ताकत दिखाता है और भारत से डरता भी नहीं। पाकिस्तान बहुत मजबूत है, उसकी सेना ताकतवर है और उसके पास परमाणु हथियार भी हैं। पीछे इंग्लैंड, तुर्की और अजरबैजान जैसे दोस्त भी हैं। इसीलिए भारत की ये सारी कोशिशें बेकार हैं। आखिरकार भारत कुछ भी नहीं है। Yani o India bir şey olmasın. Buyurun hocam, Alifat hocam. Ya ben de bu özellikle mesafesi tamam bir मेरे हिसाब से भी यह सिर्फ ताकत दिखाने का दिखावा है। वे 5000 किलोमीटर की बातें करते हैं, लेकिन अगर पूछा जाए कि भारत का असली दुश्मन कौन है, तो जवाब साफ है, रूस नहीं, क्योंकि उससे अभी कोई टकराव नहीं है। असल में चीन है, लेकिन चीन तो पास ही है। उसकी राजधानी की दूरी भले ज्यादा हो, लेकिन 5000 किलोमीटर तो नहीं है। इसलिए इतनी दूरी की मिसाइल बनाना बेकार है। ये रास्ता बंद गली जैसा है, सिर्फ पैसों की बर्बादी। भारत अपना पैसा यूं ही फेंक रहा है। इनका कहना है कि जो इंडिया की मिसाइल है जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर है, वो किसी काम की नहीं, क्योंकि इंडिया का कोई भी दुश्मन इतनी दूर नहीं है। तो इनको मैं कहना चाहूँगा कि अभी तुम बोल रहे हो कि तुम पाकिस्तान के दोस्त हो, तुम उसे सपोर्ट करते हो, तो अगर कभी ज़रूरत पड़ी तुम्हें ठोकने की तो बताओ आएगी काम की नहीं आएगी? बताओ बताओ। ये ना अपनी ही बातों में फंस जाते हैं, मतलब इतने बड़े वाले नमूने हैं कि क्या ही कहूँ मैं। इसकी जगह उसे कुछ काम का बनाना चाहिए, जैसे एक एयर डिफेंस सिस्टम। क्या भारत के पास सही मायनों में कोई एयर डिफेंस सिस्टम है भी? भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है। मैं कहना चाहूँगा इन कथों को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। पता नहीं कैसे ये यहाँ पे आ गए न्यूज़ चैनल्स में। मैं इनको बताना चाहूँगा कि वर्ल्ड का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट में से एक है इंडिया का एयर डिफेंस सिस्टम, और इनका कहना है क्या इंडिया का एयर डिफेंस सिस्टम सही मायनों में है भी या नहीं। 1000 kilometre gidiyor mu bilmiyoruz ki, öyle atmış ama. yani लेकिन देखो, भारत ने यह मिसाइल कहां पर परीक्षण किया, यह भी अहम है। शायद उन्होंने दूरी का दावा बढ़ा चढ़ाकर किया हो, लेकिन वह अलग बात है। असली बात यह है कि यह सब बेकार था। यह तो बस पैसा फेंकना है, सिर्फ ताकत दिखाने के लिए। Ne gösterisi yani biz वह मानसिक रूप से हारने वाला है। भारत पाकिस्तान के सामने हारा, और अगर देखा जाए तो मानसिक रूप से भारत टूट चुका है। ama işte ben her zaman şunu यह मेरे हाथ में है। मैं कहता हूं कि इसका एक और पहलू भी है, लेकिन मैं हमेशा ये बताता हूं, भारत को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। जैसा आपने कहा, यह काफी अहम है। भले ही लोग न समझें, भारत अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव लीडर की तरह पेश करता है। अपने आप को एक वर्ल्ड लीडर के तौर पर रिप्रेजेंट ही नहीं करता है, बल्कि इंडिया का मानना है कि जो वर्ल्ड लीडर्स हैं वो कई ब्लॉक को मिला के बनते हैं, और उनमें से एक इंडिया भी है। तकनीक में भी देश और यूनाइटेड हो रहा है, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे यूनाइटेड नेशंस में भी वह खुद को रिप्रेजेंटेटिव की तरह दिखाता है। bugün Gazze'deki soykırımda आज गाजा में चल रहे जेनोसाइड के दौरान भारत इजराइल का सबसे बड़ा सपोर्टर बना हुआ है। तो जब इन सब बातों को मिलाकर देखा जाए तो साफ दिखता है कि भारत अब भी इंपीरियलिस्ट पावर्स के कब्जे में है। चाहे उसके पास कितना भी पैसा हो, आर्थिक ताकत हो या बड़ी जनसंख्या, आखिर में भारत वही करता है जो इंग्लैंड और वेस्ट कहता है। अनपढ़ है क्या, पागल है, कैसी बात नहीं कर रहा भाई। भाई आपने जो ये मीम लगाया है इसके ऊपर, ये इसके ऊपर एकदम बेकायदे से जमता है, क्योंकि ये बात ही एकदम अनपढ़ और पागलों वाली कर रहे हैं। अब मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इन गधों को बिल्कुल भी इस बारे में नॉलेज नहीं है, क्योंकि ये बात ही ऐसी कर रहे हैं। इनका कहना है कि इंडिया वेस्ट और अमेरिका के कहने पे चलता है। तो मैं इनको बताना चाहूँगा कि इंडिया और अमेरिका जो है उसके रिलेशन पहले से ही बहुत ख़राब चल रहे हैं, और इसका रीज़न यही है कि इंडिया कोई भी बात मानने को तैयार नहीं है अमेरिका की, और पाकिस्तान के इसीलिए ठीक है क्योंकि वो कुत्ते की तरह दुम हिलाते रहते हैं ना, इसलिए। Bu sayfayı müsaadelerinizle ve एक आखिरी सवाल बाकी ही रह गया। आखिर यह 5000 किलोमीटर वाली मिसाइल किस पर दागेगा? soru bu. सच कहूँ तो मुझे नहीं लगता कि भारत ने सच में 5000 किलोमीटर हासिल किया है। मेरे हिसाब से ये सिर्फ भारतीयों का हवाई दिखावा है और कुछ नहीं। वो मिसाइल तो समंदर में ही जाकर गिरेगी। अगर अमेरिका की तरफ फेंक दे, शायद उन्हें थोड़ा परेशान कर दे। पता नहीं, शायद बस दिखावे के लिए ही ऐसा किया होगा। ispatı da yok. Şimdi तो सबसे पहले सेवेत रे राक ने लिखा है कि क्या हम 5000 किलोमीटर के रेंज में नहीं आते? थोड़ा तो लॉजिक रखो दिमाग में।
भारत इन मिसाइल से हमें रेंज में लाके हमें डरा रहा है। ये डर मुझे अच्छा लगा, क्योंकि हम पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। उसके बाद हसन सारा ने लिखा है कि अंकारा और नई दिल्ली की दूरी 5000 किलोमीटर है, लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट है। उसके बाद मूरत कारातास ने लिखा है कि हमारा काम लोगों को धोखा देना है, जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि वाह, मतलब पहली बार एक टर्किश आदमी को देखा जिनको अपने बारे में और अपने देश के बारे में एकदम परफेक्टली पता है। उसके बाद रुस्तम ने लिखा है कि दूसरों की आलोचना करने के जगह अपनी आलोचना कीजिए। हम एक ऐसा देश है जो कि फालतू के बकवास करना ज्यादा पसंद करते हैं। उसके बाद हॉल्टर गन ने लिखा है कि ये मिसाइल भारत को किसने दी, जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि तेरे बाप यानी कि भारतीय साइंटिस्ट ने। उसके बाद ओर्टन गानवे ने लिखा है कि हम बिना हिजाब वाले रिपोर्टर रहने से वो न्यूज नहीं देखते हैं। इट्स इंटरेस्टिंग कि हमारे देश में ये आमिर, शाहरुख, सलमान बहुत फेमिनिज्म का ज्ञान पेलते हैं, लेकिन जब ये पाकिस्तान और टर्की में जाते हैं तब ये सब चीज देख के उनकी जो फेमिनिज्म है वो अंदर से बाहर निकल जाता है। इन लोगों की हिपोक्रेसी अगर देखना है ना तो इनकी 90s वाले मूवीज देखो कि वो किस तरीके से एक्चुअल फीमेल ऑप्रेसिंग मूवीज बनाते थे, और आज जो है, आज जहां पे जरूरत नहीं है वहां पे वो फालतू के स्यूडो फेमिनिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन तब जब 90s में एक्चुअल फेमिनिस्ट होने की जरूरत थी, ये मोस्ट शोविनिस्टिक और फीमेल के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन वाले, जहां पे मार पीट रहे हैं, ऐसे मूवीज बनाते थे। उसके बाद मूरत कारतास ने फिर से कमेंट किया कि हमने भला क्या किया, मुझे क्यों तोड़ा? बेचारा मूरत कारतास कमेंट सेक्शन में बहुत डरा हुआ है। उसके बाद गरीब एंटर्क ने लिखा है कि सभी लोग दुआ करो, जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि दुआ करने से अब कुछ नहीं होगा, इंडिया के मिसाइल्स तो जाएंगे भी और अपना काम करके आएंगे। और तुम्हारा नाम क्या है? गरीब एंड टर्क। तो अब टर्किश लोगों को गरीब होने से कोई नहीं बचा सकता। उसके बाद शाहीन W36 ने कमेंट किया कि दुआ करता हूं कि शांति बनी रहे। भारत की राजधानी दिल्ली और इस्तांबुल की दूरी 4516 किलोमीटर है, कृपया वो ध्यान में रखें। उसके बाद सैमसंग सैम ने कमेंट किया कि अगर वो मिसाइल टर्की पे दाग देना तो आप जो टीवी पे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ना, आप लोग ही सबसे पहले चूहे के बिल में जाके छुपेंगे। बात तो सही है। भाई मैं सही कहूँ ना तो मैं हैरान हो गया, क्योंकि जो न्यूज़ देने का काम होता है, सही चीज़ बताने का, वो रिपोर्टर्स का होता है। लेकिन यहाँ तो आम पब्लिक ही बता रही है रिपोर्टर्स को, न्यूज़ वालों को, कि टर्की वो उस रेंज में आ चुका है इंडिया के मिसाइल के, और न्यूज़ रिपोर्टर्स तो कुछ और ही बयानबाजी कर रहे हैं। तो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और आपको तो समझ आ ही गया होगा कि जो वहाँ के लोग हैं वो कैसे कैसे कमेंट कर रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।